हे फेलोज़, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2022 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 6.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है डेथ ऑन द नाइल। इस मूवी की शुरुआत होती है 1914 में 1914 में, जब पहला विश्व युद्ध, जब पहला आलमी जंग चल रहा था, तो वहाँ पे एक ग्रुप था, एक टोली थी, कुछ बंदूक की, उनमें एक था पायलट, डिटेक्टिव पायलट, जो आगे जाके डिटेक्टिव बन जाता है, जिसकी कहानी मैंने पहले मूवी में भी बयान की है इससे पहले। तो वहाँ पे जो है पायलट जो उसका उनका एक कमांडर होता है, वो एक तरफ़ा लड़ रहे होते हैं, तो उनका एक कमांडर को एक संदेश आता है, ऊपर से संदेश आता है, ऊपर से एक लेटर आता है, ऑर्डर आता है कि तुम्हें वहाँ दुश्मनों पे एक जगह हमला करना है, लेकिन उस हमले में काफ़ी ज़्यादा खतरा था, उन सबकी जान जा सकती थी। तब ये जो पायलट था वो अपने इस कमांडर को बोलता है कि मेरे पास एक तरकीब है, उसी तरकीब के तहत वो उन दुश्मनों पे हमला कर देते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। अब वो जो कमांडर था उनका वो खुशी के मारे उछलने लगता है, लेकिन तभी वो गलती से एक लैंड माइन पे पैर रख देता है और वहाँ पे धमाका हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ज़ख्मी मर जाते हैं और वो जो पायलट था वो भी ज़ख्मी हो जाता है। फिर सीन दिखा गया है सीधा हॉस्पिटल में। वहाँ पे पायलट जो था उसके पास उसकी फियांसे बैठी थी, जिसका नाम था मंगेतर थी, जिसका नाम था कैथरीन। वो पायलट को बोलती है, पायलट उसको बोलते है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे। वो ये पायलट उसको अपना मुँह दिखाता है, तो उसके नाक के नीचे का चेहरा जो है था बिगड़ गया था। फिर उसको कैथरीन को अपनी मंगेतर वो बोलते हैं मैं तुमसे अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, लेकिन एक बात है, तुम्हें इस जो तुम्हें लगता है कि मेरा जो चेहरा है खराब हो गया है, तुम्हें मुँह छुपानी होगी। तुम मुँह छुपाओ तो उससे तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी दिखोगे और तुम्हारा ज़ख्म भी जो है ये छुप जाएगा। तो यहाँ पे था ये सीन का एंड। तो इसके बाद सीन दिखाया गया है सीधा 1937 में, 1937 में सीन दिखाया गया है। ये जो डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट था, मशहूर डिटेक्टिव था, ये एक क्लब में बैठा था, वहाँ पे एक मशहूर गायक और मशहूर सिंगर जिसका नाम था सैलूम, वो गा रही थी और पोयरोट जो था उसका गाना सुन रहा था। तो तभी वहाँ पे एक और औरत थी जिसका नाम था जैकी, वो अपने मंगेतर साइमन के साथ नाच रही थी उसी गाने पे, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और वहाँ पे एक और औरत आ जाती है जिसका नाम था लिनेट। वो लिनेट जो थी एक बहुत ज़्यादा जो दौलत थी उसके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो थी वो वारिस थी, एक बहुत बड़ी दौलत की और बहुत बड़ी जागीर की एक वारिस वारिस थी वो, कौन लिनेट। तो वहाँ पे जो लिनेट की दोस्त थी अब जैकी, जो अपने मंगेतर के साथ नाच रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे तीनों। और वो जो दोनों आपस में जब मिल जाता है लिनेट और वो जैकी, जैकी लिनेट को मिलाती है अपनी मंगेतर साइमन से, और जैकी उसको मनाने में कामयाब हो जाती है किसको, लिनेट को, कि साइमन को इसके पास कुछ काम नहीं है, तो इसको तुम अपने यहाँ काम रखो, काम दो, को मैनेजर की नौकरी दो, वो ये, तो वो उसको मनाने में कामयाब हो जाती है वो जैकी उस लिनेट को। तो और वो लास्ट में बोलती है लिनेट को कि तुम जैकी उस साइमन के साथ डांस करो। वो जैकी और उन दोनों को देख रही होती है और ये दूर से देख रहा होता है कौन, हरक्यूल पोयरोट। वो इनको पता नहीं चलता कि हरक्यूल पोयरोट हमें देख रहा था। तो यहाँ पे तो ये सीन खत्म और फिर दिखाया गया सीधे 6 हफ्ते बाद। 6 हफ्ते बाद जब दिखाया गया सीन, जो हरक्यूल पोयरोट था वो इजिप्ट में होता है। इजिप्ट में एक पिरामिड के सामने खड़ा होता है, पिरामिड की खूबसूरती बयान कर रहा होता है और कुछ पी रहा होता है, चाय की कॉफ़ी पी रहा होता है। और वहाँ पे उसको दिखता है कि उस पिरामिड के ऊपर कोई बंदा चढ़ गया है और वो पतंग चला रहा था। पायलट उसको दूर से बोलता तुम ये क्या कर रहे हो? ये पिरामिड इसलिए नहीं है, वो ये। तो वो जब डिटेक्टिव पायलट नज़दीक बढ़ता है तो वो पाता है कि वो जो बंदा है उस पिरामिड के ऊपर वो है बक। वही बक जो डिटेक्टिव पायलट का काफ़ी ज़्यादा करीबी दोस्त था। और उस बक की वहाँ पे माँ भी थी जिसका नाम था इफ़ेम। वो पेंटिंग कर रही थी उसी पिरामिड की और उसपे अपने बेटे जो वो पतंग चल रहा था उसकी पेंटिंग भी कर रही थी। और उसने लाल कोट पहना था उस बक ने। तो वहाँ पे जब वो तीनों अब मिल जाते हैं, लेकिन अब जो वही फ़ेम थी बक की माँ, वो उस अपने बेटे जो पिरामिड पे पतंग चल रहा था उसकी तस्वीर बना रही थी। अब वो उसको कोट को लाल रंग करने वाली थी, लेकिन उसका लाल रंग गायब था, तो फिर वो उसको हरा रंग कर देती है। तो वहाँ पे वो तीनों मिल जाते हैं और उनको पता चलता है कि उन सबको वहाँ पे न्योता दिया गया था, दावत दी गई थी, इन्विटेशन आया था कि उसी जो वो लिनेट थी, वो औरत थी जिसको विरासत में काफ़ी अच्छी जायदाद मिली थी, तो वो उस वहाँ पे उसकी शादी हो रही थी। किस बंदे से? उसी बंदे से जिसका नाम साइमन था, जिसको पहले सीन में दिखाया गया था, जैकी का मंगेतर। तो अब वो डिटेक्टिव पायलट और फेम और उसका बेटा बग भी वहाँ उनमें शामिल हो गए, तो वो सब एक होटल में रुके थे। तो वहाँ पे जो है लिनेट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है साइमन के साथ। वो वहाँ पे सबका तारुफ कराती है। वहाँ पे होता है उसका एक कज़िन भाई जिसका नाम होता है एंड्रूज़। वो उस लिनेट के कारोबार की जो कागज़-वागज़ है वो सँभाल रहा होता है और मुख्तलिफ कारोबार की जो मतलब बिज़नेस है वो सँभाल रहा होता है। और वहाँ पे वो मिलाती है अपनी गॉडमदर से। गॉडमदर मतलब वो औरत जो उसने बचपन से ही लिनेट की देखभाल का ज़िम्मा उठाया था, जिसका नाम था मैरी। उसके एक नौकरान जिसका नाम था मिस डावर्स। वहाँ पे डॉक्टर लाइनस था जो उनका करीबी डॉक्टर था और जिसकी पहले मंगनी हुई थी इसी लिनेट से, लेकिन फिर किसी हालात से किन हालात से वो टूट गई थी। और वहाँ पे थी वही इस मशहूर गायिका, मशहूर सिंगर जिसका नाम था सैलूम, और उसकी एक भांजी भी थी जिसका नाम था रोज़ली। और वहाँ पे वो जो लिनेट है उसकी एक नौकरानी जिसका नाम था लुईस।
वो सब वहाँ पे थे और वो जो लिनेट है वो सबको इनसे मिलाती है और हरक्यूल पायरॉट भी वहाँ पे होता है, सबको उनसे मिलाती है और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन अब जो जैकी थी, जिसकी पहले अब जो मंगेतर था साइमन, वो भी उनका पीछा कर रही थी। जैकी को काफ़ी ज़्यादा अंदर गुस्सा था, उनकी दुश्मन बन गई थी। वो सोची थी कि लिनेट ने मेरे मुझसे मेरे मंगेतर को चुराया, साइमन को चुराया और उसके दिलो-दिमाग में साइमन बस चुका था, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो तभी जो है अब जो ये दोनों है कोलिनेट और जो साइमन है ये पायरॉट को बोलते हैं कि हमें इससे बचाओ जैकी से। तो जैकी से वो मिलता है पायरॉट और जैकी उसको बोलती है तुम क्या जानो पायरॉट प्यार क्या होता है? मेरे दिलो-दिमाग में साइमन बस चुका है, मैं उससे दूर कहीं नहीं जा सकती। अगर बस चले तो वो वहाँ पे छोटी-सी गन निकालती है, मैं इसका इस्तेमाल भी करूँगी। कौन बोलती है? वही जैकी साइमन को जब वो साइमन से अकेले में मिलता है। तो तभी साइमन नहीं जब वो पायरॉट उससे अकेले में मिलता है किससे? उस जैकी से। तो तभी पायरॉट जो है साइमन और लिनेट को बोलता है कि मैं मेरी जो सलाह है तुम दोनों को कि तुम इस फंग जो तुमने सैर पे निकले हो, इसको जो यहीं पे रोक दो और कहीं दूर चले जाओ, अपने घर बसाओ और यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन वो बोलते हैं हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन अगली सुबह उनको खबर आती है, उन सबको पायरॉट को और उन सबके रिश्तेदार को खबर आती है कि लिनेट और साइमन ने एक जो है समुद्री जहाज़ जो दरियाई नाइल पे चल रहा है उसको किराए पे लिया है और वो सैर करने जा रहे हैं उस पे हनीमून पे। तो वो सबको बुलाते हैं उस शिप पे, उस क्रूज़ पे और वहाँ पे वो सारे चले जाते हैं, पायलट भी चला जाता है। तो लेकिन जैकी उस क्रूज़ शिप पे नहीं होती। तो तभी वहाँ पे जो है, जो लिनेट है वो एक बार अकेले में मिलती है किस पायलट से, डिटेक्टिव पायलट से, मशहूर डिटेक्टिव पायलट से। उसको बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हिफाज़त करो कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं। पायलट बोलता है इसको यहाँ तो आपके सब करीबी है तो आप ऐसे क्यों कह सकते हो? लेकिन लिनेट बोलती है जब आपके पास इतनी सारी दौलत तो किसी की भी नीयत बदल सकती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हिफाज़त करो। तो पायलट बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ से वो एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ इसकी सैर करने जाते हैं, तो मंदिर में अकेले में मिलते हैं एक जगह कौन साइमन और वही लिनेट। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर उनके ऊपर गिरने वाला था लेकिन वो बच जाते हैं, तो इससे जो है वो लिनेट है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सारे अपनी उस क्रूज़ शिप पे वापस चले जाते हैं, उस जहाज़ पे वापस चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो पाते हैं कौन? वहाँ पे पहले से ही होती है कौन? जैकी। जैकी तबरीन वहाँ पे पहले से ही होती है और जब लिनेट उसको देखती है, साइमन उसको देखता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उन सबको। लेकिन तभी वहाँ पे रात के वक़्त वो डांस कर रहे थे, तो तभी जो है अब जो लिनेट है उसकी थोड़ी बहस हो जाती है, बहस नहीं हो जाती है, ताने वो मारने लगते हैं एक-दूसरे को, कौन जैकी और लिनेट एक-दूसरे को। तो तभी लिनेट जो है अपने कमरे में चले जाते हैं, वो नींद की गोलियाँ खाती थी क्योंकि उसको परेशानी रहती थी खुद की कि कुछ हो ना जाए, तो इसलिए वो उसको नींद नहीं आती थी और वो नींद की गोलियाँ खाती थी। तभी जो है साइमन और उस जैकी में आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और साइमन जो है ताने मारने लगता है जैकी को। जैकी को गुस्सा आ जाता है, वो गन निकालती है, वो छोटी-सी गन और साइमन की तरफ गोली मार देती है और साइमन की टाँग पे गोली लग जाती है। साइमन काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। तो साइमन को पकड़ लेते हैं वहाँ पे बक और वो रोज़ली उस गाय का की जो भांजी थी वो, और वो फिर जो है जैकी को काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, साइमन पे गोली क्यों मार दी। तो तभी जो है साइमन उनको बोलता है कि जैकी को पकड़ो, किसको? रोज़ली और बक को बोलता है जैकी को कब्र पे ले जाओ, ये ना खुद को नुकसान पहुँचे क्योंकि जैकी ने खुद की तरफ गन लगा दी थी, खुद को मारने वाली थी। लेकिन वो जो है कौन रोज़ली और बक जैकी को कमरे में ले जाता है, वो साइमन अकेला होता है। फिर साइमन को डॉक्टर जो है लाइनस जो है वो ट्रीटमेंट करता है, उसको पट्टी-वट्टी लगाता है, उसकी खिदमत करता है और वहाँ पे वो सीन खत्म हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है काम, फिर अगली सुबह जब वो जागते हैं तो जो वो लुईस है जो उस नौकरानी थी लिनेट की, वो चली जाती है उस लिनेट को उठाने, लेकिन वो पाती है कि लिनेट मार चुकी है, उसके सर में गोली लगी थी और वो वहीं पे मार चुकी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, चिल्लाने लगती है, तो वहाँ सबको पता चलता है कि लिनेट का खून हुआ है या लिनेट ने खुदकुशी की है, ये सब नहीं पता था। तो फिर जो है डिटेक्टिव पायरॉट जो है, मशहूर डिटेक्टिव पायरॉट जो है, उसको चैलेंज लगता है, उसको लगता है कि मुझे ये केस अब सॉल्व करना पड़ेगा, आखिर मेरे होते हुए ये कैसे हुआ? फिर वो लग जाता है वो केस सॉल्व करने में, वैसे उसका तरीका ही था ऐसा कि वो सब पे पहले शक डालता, सब पे कत्ल का इल्ज़ाम डालता था। इसी तरीके से वो जो है अपनी छानबीन करता था, वो वैसे ही करता है वो कौन, वही पायरॉट, डिटेक्टिव पायरॉट। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तहकीकात करता है और फिर एक बार सीन आ जाता है, क्या सीन ये आ जाता है कि वहाँ पे जो लुईस है, वहाँ पे वो मरी पाई जाती है। वो कैसे मरी पाई जाती है? इससे पहले सीन होता है क्या कि इससे पहले जो बक है उसको बोलता है कौन? उसको बोलता है ये डिटेक्टिव पायरॉट कि मुझे भी जो है तुम्हारी माँ ने यहाँ बुलाया था। वो चाहती है मैं तुम्हारी जासूसी करूँ क्योंकि वो जो था बक, वो उस रोज़ली उस जो गायिका थी सैलून उसकी भांजी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। तो इसकी वज़ह से, लेकिन उसकी जो माँ थी फ़िल्म उसको पसंद नहीं थी वो रोज़ली, इसलिए वो बोलता है पायरॉट किसको? बक को कि मैंने तुम्हारी माँ के कहने पर यहाँ आया तुम्हारी जासूसी की, कि वो चाहती थी कि मैं पता लगाऊँ कि रोज़ली कैसी है, तुम दोनों का कैसा रिश्ता चल रहा है वो ये। तो वहाँ पे बक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो अपनी माँ को बोलता है कि आपको मेरी पसंद पे शक था, क्या आप कभी मेरी खुशी के साथ अपनी खुशी नहीं जोड़ सकती वो ये। वहाँ पे रोज़ली जो थी उसकी भांजी जो थी उस गायिका की, वो भी काफ़ी गुस्से में आ गई, बोलती थी कि ये इस बक की माँ मुझे पसंद नहीं करती। तो वो चली जाती है शिप के एक दूसरी तरफ, वहाँ पे दूसरी तरफ उस शिप का इंजन होता था जहाँ से वो गोल टायर जैसा घूमता था जिससे शिप आगे चलती थी। उसी टायर में वो फँसी पाती है किसको? उसी लुईस की बॉडी को। तो उस सबको पता चलता है कि लुईस को भी किसी उस नौकरानी को भी किसी ने मार दिया है, तो वहाँ पे काफ़ी सनसनी फैल जाती है। फिर जब है डिटेक्टिव पायरॉट जो है वो दोनों जो पहले वो जो एंड्रयूज़ था उसका कज़न था लिनेट का और वो डॉक्टर, वो दोनों एक-दूसरे पे शक करते हैं, एक-दूसरे में झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो झगड़ा थम जाता है। फिर जो है अब डिटेक्टिव पायरॉट जो है वो सबको एक जगह बुलाता है, वो बोलता है सबको आप सब एक ही जगह सो जाओ और एक-दूसरे पे नज़र रखो, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
तो तभी जो है वो जो डिटेक्टिव पायरॉट है उसको अंदर जो है उसने थोड़ा बहुत सॉल्व किया था वो केस, तो वो बक को बुलाता है अकेले में और साइमन के सामने। साइमन जो है उसी लिनेट का जो पति था, उसका लिनेट का जो हस्बैंड था, उसके सामने वो तीनों आ जाते हैं और तहकीकात करता है पायरॉट किससे, बक से। बक को बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने लिनेट का कत्ल होते हुए, तुमने लिनेट को मरते हुए पहले देखा था, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया था। तुमने क्या किया था काम, तुमने लिनेट का कीमती हार चुराया था, उसी जब उसकी मौत हुई थी मैं देखा था, तुमने किसी को नहीं बताया, इसलिए तुमने लिनेट का कीमती हार उस वक्त चुराया और जब तुम्हें पता लगा, किसी को मालूम हो जाएगा कि मैंने ये चुराया, तो तुम इस हार को अपनी माँ के कमरे में छुपाया। तो बक को पता चल गया कि पायरॉट जो है उसके दिमाग में आ गया है कि मैंने क्या किया। तो फिर बोलता है बक को वो और पायरॉट, और तुमने लुइस की मौत होते हुए भी देखा था, और जब लुइस का कत्ल हुआ था तो तुम्हारी छींटें, उसके खून की छींटें तुम्हारे कोट पे पड़ी थी, इसलिए तुमने उस कोट को दरियाई नाइल में फेंक दिया। तो अब बक बोलता है हाँ तुम सही हो, और बक अब बताने वाला था कि लुइस का खून किसने किया था, लेकिन तभी जो है साइमन थोड़ा जोर से चिल्लाता है बक की तरफ, और ईशा वहां से जो है दूर से गोली आती है कूनी से और जो है बक के गले में लग जाती है और बक वहीं पे मर जाता है। तो इस वजह से जो पायरॉट है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, परेशान हो जाता है, दर्द में पहुंच जाता है कि उसका करीबी दोस्त जो था वो मर गया। तो अब जो उस बक की माँ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में चली गई, वो पायरॉट पे इल्ज़ाम डालती है, पायरॉट को बोलती है माफ़ करिए, ये जो ये मसला है यहाँ पे, ये मैं इसको कब हल करोगे? क्या किसी और का कत्ल हमें अब देखना है? वो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वहाँ सब, लेकिन जो पायरॉट है वो चुप नहीं बैठने वाला था। तो फिर वो क्या करता है काम, वो एक बार जब सबको जमा करता है और उनको बोलता है कि मैंने जो है इस केस को सॉल्व किया है और मैं इस कातिल का नाम लेने वाला हूँ, और वो लेता है किस कातिल का नाम, साइमन का, वही जो लिनेट का पति था। साइमन बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो पायरॉट, तुम सनकी हो गए हो, वो ये, लेकिन पायरॉट जो है आप सब कुछ सामने लाता है। पायरॉट बोलता है उसको कि जब तुम्हें जैकी ने टांग में गोली मारी थी, जैकी ने असल में तुम्हें गोली नहीं मारी थी, वो धोखा था, उसे कहीं और गोली मारी थी, वो तुमने नाटक किया था, और जो तुम टांग पे तुमने रुमाल रखी थी और वहां से खून निकला था, वो असल में क्या था, वो वही लाल कलर था जो तुमने इस बाग की माँ से चुराया था, जब वो पेंटिंग कर रही, जो उस वक्त वो पेंटिंग करे तो उसके यहाँ से तूने वो लाल कलर चुराया था, तभी उसको वो लाल कलर नहीं मिला था, जब वो उस वक़्त की पेंटिंग बना रही थी। तो उसी लाल कलर का इस्तेमाल करके तुमने उसपे रुमाल डाल दी और तुम्हें लगा कि ये खून निकल रहा है और हम सबको धोखा दिया तुमने। क्योंकि इससे पहले भी तुमने जो लुइसी है जिसका कत्ल हुआ था उसको ज़ोर से डाँटा था, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था जब वो भूल गई थी उस रिलेटेड का जो रेड नेल पेंट है वो भूल गई थी कहीं पे, तो इसकी वजह से क्या हुआ था काम, इसकी वजह से तुमने उसका कलर चुराया उसी फ़िल्म या क्या, और उसका इस्तेमाल तुमने अब किया। असल में क्या हुआ था काम, उस जैकी ने तुम्हें गोली नहीं मारी थी, तुमने नाटक किया था उस कलर का इस्तेमाल करके। फिर जब तुम्हारे पास बक और ओरली थी, तुमने उनको बोला कि इस जैकी को अपने कमरे में ले जाओ, तो तुम्हें टाइम मिला तो तुम लिनेट के कमरे में चले गए साइमन। क्योंकि लिनेट ने नींद की गोलियाँ खाई थी, तुमने वो गन दी और लिनेट के सर पे गोली मार दी। फिर तुम अपने कमरे में चले गए और तुमने इस मैरी जो थी, गॉड मदर जो थी इस लिनेट की, इसकी एक रुमाल चुराई, उसके इस्तेमाल करके तुमने अपनी टाँग पे गोली मारी। इसका इस्तेमाल कैसे किया, तुमने इसकी आवाज़ को कम करने के लिए गन की, तुमने अपनी टाँग पे गोली मार दी और फिर हाँ, हमें दिखाया कि जो असल में मुझे गोली लगी है। तो फिर क्या होता है काम, फिर बोलता है कौन, साइमन पायरॉट को बोलता है तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है, वो ये। फिर जो है पायरॉट उसको बोलता है कि असल में तुम जो थिंग इस्तेमाल किया गया, तुम्हारे पीछे जो प्लान था, मास्टरमाइंड था, वो कोई और ही था, और वो इशारा करता है जैकी की तरफ। वो बोलता है किसको, वो बोलता है साइमन और जैकी को, वो बोलता है कि लुइस ने तुम्हें देखा था किसको, लिनेट को मारते हुए, लेकिन लुइस को लगा था कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। इसकी वजह से क्या हुआ था काम, तुमने जैकी को बताया और जैकी ने लुइस को कत्ल कर दिया पैसों के समेत, ताकि पैसों के समेत ये लगे कि वो उसने खुदकुशी कर ली या वो मर गई क्योंकि वो उस कातिल से मिली हुई थी तभी उसके पास पैसे मिले। लेकिन असल में उसको जैकी ने मारा था उस लुइस को, और उसको मारते हुए तुम वो जैकी को किसने देखा, बक ने देखा, और जब बक हमें बताने वाला था कि लुइस को किसने मारा, तो उसको जब तुमने ज़ोर से चला उसकी तरफ, तुमने इशारा किया असल में जैकी की तरफ, और जैकी ने चोरी से आके एंड्रू की जो गन थी उसको चुरा के उस बक पे गोली मार दी। एंड्रू के पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी बंदूक थी, क्योंकि वो बोलता था एक बार पायरॉट को कि हमारे यहाँ गाँव में काफ़ी ज़्यादा खतरे होते हैं, इसलिए मैं ये गन अपने पास रखता हूँ। तो क्योंकि उस वक़्त जो है पायरॉट ने एंड्रू पे शक किया था और एंड्रू ने उसलिए बोला था कि अगर मैं चाहता तो लिनेट को इस बंदूक से मारता। तो उसी बंदूक को चुरा कर जो है जैकी ने क्या किया था काम, जैकी ने इसको मार दिया, किसको, बक को भी मार दिया। और अब जैकी जो है वो पायरॉट को बोलती है, डिटेक्टिव पायरॉट, वाह! मशहूर डिटेक्टिव पायरॉट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा उम्दा, तुमने तो ये केस सॉल्व कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? तभी जो है पायरॉट बोलता है मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन हाँ, एक सबूत है। वो रुमाल जिससे पहले साइमन ने, जब तुमने उसकी तरफ टाँग की तरफ गोली चलाई थी हमें धोखा देने के लिए, जब साइमन ने उसको रंग का इस्तेमाल किया और रुमाल डाली थी, वो रुमाल मेरे पास है। और रुमाल तुम लोगों ने पानी में फेंका था और वो हमें वहाँ पे वापस लाई। वहाँ से हमें पता चला कि अगर खून होता रुमाल पे तो वो पानी में क्या गहरे रंग का होता, थोड़ा काले रंग का होता। लेकिन ये जो है इस पे रंग, ये गुलाबी रंग का हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस पे खून नहीं लगा था, इस पे वही पैंट लगा था, रंग लगा था। और हमने वो बंदूक और उस मैरी का जो गॉडमदर जिसकी जो
ये थी क्या गन थी, उसकी जो रुमाल थी उसमें लपेटा तो तुमने वो साइमन को बोलता है तुमने वो गन और वो फेंकी नाइल में, वो भी हमने बरामद की है वहाँ से। तो तभी जो है वो गन जो पे वो अब भी किसके पास थी? साइमन के पास, क्योंकि उस वक़्त से साइमन ने उस गन को अपने पास ही रखा था, क्योंकि साइमन के ऊपर किसी को शक नहीं था। तभी जो है उस दोनों को पता चल गया है कि हम दोनों फँस गए थे, उस जैकी और साइमन को भी। तो वो वहाँ पे साइमन जैकी जो है साइमन के पास चली जाती है और साइमन वहाँ से बंदूक निकालता है और वहाँ से ऊपर से पायरॉल भी इसकी तरफ बंदूक लगा देता है और ऊपर से जो सैलूम थी वो गायब थी, उसके पास भी छोटी बंदूक थी, वो भी उनकी तरफ तान देती है। वहाँ पे जो है साइमन बोलता है जैकी को हम यहाँ से निकल जाएँगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। लेकिन जैकी को पता चल गया था कि हम फँस गए थे, तो वो साइमन को गले लगाती है और साइमन के साथ से वो बंदूक ले जाती है और पीछे से साइमन को गोली मारती है और दोनों के आर-पार निकल जाती है और वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं। तो यहाँ पे होता है ये सीन खत्म। फिर अगली सुबह दिखाया गया वो सब उस समुद्री शिप से बाहर निकलते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो वहाँ पे वो एक-एक करके किससे पायलट से मिलते हैं। और इससे पहले क्या हुआ था सीन, जब उस जैकी ने स एंड्रू की गोली से बक को मारा था, तो सबका शक एंड्रू पे गया था कि तुमने बक को मारा क्योंकि वो तुम्हारी गन थी। तो एंड्रू बोलता है कि मैंने वो गन अपने कमरे में रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि हम अगली सुबह कहीं उतरने वाले थे, तो वहाँ अगर पुलिस वाले मुझे ट्रैक करते तो मुझे यहाँ से गन मिलती, तो वो मुझे पकड़ लेती, इसलिए मैंने वो अपने कमरे में रख दी अपनी गन, इसलिए जैकी ने वहाँ से वो चुरा ली। अब जब ये सैंड सीन में खत्म हो गया, वो सब शिप से उतर रहे थे वापस और एक-एक करके इस डिटेक्टिव पायलट से मिलते थे। तो फिर वहाँ पे होता है वो सीन खत्म और फिर वहाँ पे आगे सीन दिखाया गया है कि अब 6 महीने बाद जो पायलट है मूंछ-वूछ मुँडवा के, मूंछ-वूछ काट के वो एक क्लब में जाता है और वहाँ जो सैलूम है, उसका गाना सुनता है और यहाँ पे होती है इस फ़िल्म की एंडिंग। हाँ, और एक बात ये थी कि जब उस जैकी ने उस लुइस को मारा था, तो उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया था? उसने उस डॉक्टर लाइनर जो था उसका एक जो हथियार था, जो वो मतलब वो हथियार नहीं है, उसका एक जो सामान था, एक चाकू की तरह था, उसका इस्तेमाल करके उसने उस किसको मारा था? उस लुइस को मारा था और जब उसने उसका इस्तेमाल करके उसका गला काटा था, तो उसकी खून की छींटी जो थी उसी बाग पे पड़ी थी, जब वो उसने उसको मारते हुए देखा था, चोरी से मारते हुए देखा था। तो यहाँ पे जो जैकी है वो कामयाब हुई थी इस तरीके से किसको मारने में? लुइस को मारने में। तो इसमें काफ़ी थ्रिल है, फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी इस बात से मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।